नमस्कार, मैं हूं कविता रल्हन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। और आज जो हमारे साथ एक्ट्रेस जुड़ी हैं शो पर, उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था फिल्म आयशा के साथ 2010 में, और उस मूवी में उनके रोल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। हाल ही में आपने उन्हें देखा होगा मेड इन हेवन फोमो शॉट्स में अगेन, जहां पे उनको बहुत ज्यादा सराहाया गया उनके काम को। मैं बात कर रही हूं अमृता पुरी की। आइए उनका स्वागत करते हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। अमृता, वेलकम। थैंक यू। अमृता, ईयर 2021 में आपकी जो सीरीज आ रही है जीत की जिद, व्हाट अ ट्रेलर। मतलब मुझे गूज बम्स आ गए थे वो देखने के बाद। सो इट लुक्स लाइक अ ग्रेट स्टोरी, ग्रेट स्टार कास्ट, एंड आई एम श्योर पीपल विल से व्हाट अ सीरीज आफ्टर वॉचिंग दैट। थैंक यू सो मच। पर सीरीज देख तो लो, डोंट से व्हाट अ सीरीज यार। यू नो, कास्ट देख के पता चल जाता है, जो स्टार कास्ट होती है, जो एक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें अमित साध हैं, सुशांत सिंह हैं, आप परफॉर्म कर रही हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एंड पीपल नो कि ये अमेजिंग सीरीज होने वाली है। इट इज समथिंग वर्थ वॉचिंग। सो आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगी आपका काम। ये जो ग्रेट स्टोरी है बहुत अलग लग रही है। वाओ, दैट मेक्स मी सो हैप्पी। थैंक यू। अच्छा अमृता, एक बात बताइए, आप जब भी रोल करती हैं, जब भी कुछ परफॉर्म करती हैं, यू आर टोटली इनटू इट। ऐसा लगता है आपको देखकर कि आपने बहुत अच्छी प्रेपरेशन करी है। तो जो आपका कैरेक्टर है जीत की जिद सीरीज में, आपने इस कैरेक्टर के लिए, इस रोल के लिए कैसे प्रिपेयर किया एंड हाउ डिफिकल्ट वॉज द प्रेपरेशन, आप बताइए। आई वुड से काफी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट है, यू नो, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। और जब ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दैट यू पोर्ट्रे द कैरेक्टर, और जो कहानी जो है सही तरीके से, एंड यू स्टिक टू द ट्रूथ एज फार एज पॉसिबल। ये नहीं है कि हमने 100% दिखाई है, वी हैव टेकन सिनेमैटिक लिबर्टीज, बट तो हमेशा ये मुझे आई हैव टू कीप एट द बैक ऑफ द माइंड कि जया जो है, उनके नाम भी बदले नहीं गया है। दीप एंड जया एग्जिस्ट, और वो यूएस में रहते हैं। मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बट ये उनकी कहानी है। सो आई हैव टू कीप एट द बैक ऑफ माई माइंड कि ये वो शो देखने वाले हैं, यू नो, दे आर गोइंग टू सी मी एज जया। सो आई होप आई लिव अप टू द रियल लाइफ स्टोरी। तो for that I was थोड़ी बहुत I was nervous, and as far as preparation goes, तो शूट से पहले मैंने डायरेक्टर से काफी बातें की। उन्होंने एक्चुअली बहुत रिसर्च किया है इस टॉपिक के बारे में, एंड ऑल्सो ऑन दीप एंड जया और उनकी लाइफ, रियल लाइफ स्टोरी पर। तो उन्होंने और ये जो है, ये सिर्फ आर्मी नहीं, ये स्पेशल फोर्सेस पे बेस्ड है। दीप जो है वो स्पेशल फोर्सेस आर्मी ऑफिसर है, एंड दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी, यू नो। एंड मुझे ये नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली क्या करते हैं और वो कैसे काम करते हैं। एंड सो आई एंड वो एक्चुअली बहुत ही स्पेशल होते हैं। जब मुझे पता चला कैसे मिशंस पे उन्हें भेजा जाता है, एंड स्पेशल फोर्सेस के मिशंस बहुत ही खुफिया होते हैं। वो कुछ नहीं बता सकते अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कि कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर में लौटेंगे, वो कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज दे आर नॉर्मली बहुत ही सेंसिटिव मिशंस होते हैं। ऑलराइट, सो आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन। कोई बात नहीं, पर आपने आई थिंक बता ही दिया हमें आंसर। दैट बहुत डिफिकल्ट है एक स्पेशल फोर्सेस की जो लाइफ जो जीते हैं हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। फैमिली को ही नहीं पता कि वो कहाँ हैं, कितने दिनों में वापस आएंगे। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। और जैसा कि मैंने सुना कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, दिस पर्सन जया जो अभी यूएस में रहते हैं, आप उनका किरदार निभा रही हैं, तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आई थिंक जब आप उनके नजरिए से सोचते रहते हैं कि जब वो देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस, तो कहीं उनको ऐसा ना लगे कि जस्टिफाई नहीं किया हमारा रोल या थोड़ी कमी रह गई काम में। तो आई थिंक वो एक प्रेशर, एक एक्सपेक्टेशन हमेशा दिमाग में रहती है वाइल परफॉर्मिंग। हाँ, कि ये सही नहीं है, और मुझे ये पसंद नहीं आया, यू नो। बट द डायरेक्टर हैड डन, उन्होंने बहुत रिसर्च किया था, यू नो, और उन्होंने बहुत बात भी किया था दीप और जया के साथ टू गेट एन आइडिया कि वो कैसे है रियल लाइफ में। ये नहीं है कि आई वाज पोर्ट्रेइंग कि वो बात कैसे करते हैं और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट जस्ट टू गेट एन ओवरऑल, टू गेट द इंटेंशन करेक्ट।
अमृता, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, एवरीबडी इज कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो अब इतनी सारी ऑप्शंस हैं, उसमें से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे रीजन दीजिए व्हाई वन शुड वॉच जीत की जिद, तो आपका क्या जवाब रहेगा? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल हजारों शोज हैं। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये शो स्पेशल है क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। तो ये नहीं है कि कहानी है, इट्स एक्चुअली हैपेंड। दीप और जया, जैसे मैंने कहा था, वो अभी भी है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, एंड इट्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट एक्चुअली हैपेंड। और दूसरी बात ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक आदमी, दीप जो है, वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा कि शायद मुमकिन नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। और फिर जब वो डेंजर से निकल चुके, उन्हें पता चलता है और पूरी फैमिली को पता चलता है कि वो चल नहीं पाएंगे कभी भी। ही बिकम्स पैराप्लेजिक, डिफरेंटली एबल्ड। उन्हें कहा गया था कि आपको व्हीलचेयर में ही रहना पड़ेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और उसके बाद दीप और जया जो करते हैं और जिस तरीके से वो फेस करते हैं ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को। दीप नॉट ओनली स्टार्टेड वॉकिंग, वो मैराथन्स भागते हैं। He's run, I think, some 70+ marathons across the world. मुझे exact figure नहीं पता है, but I think it's very interesting to see कि ये कैसे हुआ। So Amrita, one more question now. आपने इस सीरीज में आपके जो को एक्टर्स हैं उसमें अमित साध हैं, सुशांत सिंह हैं. सो हाउ इज इट वर्किंग विद दीज अमेजिंग एक्टर्स? अमित साध के साथ आपने कायको चे में भी काम किया, लेकिन उसको अब काफी वक्त हो गया है. सो अब इस दौरान आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस अमेजिंग स्टार्स के साथ? प्लीज शेयर. तो मैं अमित को कायको चे से जानती हूँ, कुछ 7-8 साल हो गए हैं. तो इट वाज नाइस बिकॉज हम दोस्त रहे हैं. सो इट वाजंट लाइक मैं उन्हें पहली बार मिल रही हूँ. और वो इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो क्योंकि जब हमने कायको चे शूट की थी तो ही वाजंट सो वेल नोन, सो पॉपुलर. शुरुआत थी हम दोनों की करियर की, यू नो. सो टू सी द जर्नी and how far he's come, it was very interesting. और फिर कायको चे में हमने कोई भी सीन साथ में नहीं किए थे because I was not opposite him. Okay. So for the first time I actually have been paired opposite him. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. वाओ, ग्रेट. अच्छा बताइए, सुशांत सिंह के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का? तो मेरे उनके साथ अनफॉर्चुनेटली इतने सारे सीन्स नहीं है क्योंकि वो कर्नल है और वो सारे जो आर्मी सीन्स है दीप के साथ, ज्यादातर उनके सारे सीन्स अमित साध के साथ थे. मेरे तो आई थिंक 1 या 2 सीन्स थे. बट whenever जब वो सेट पे आते थे, I used to हमेशा be in like awe of him क्योंकि वो एकदम लुक और फील में आते थे. मुझे लगता है कि ये कर्नल ही है, यू नो. मैं ऐसे थोड़ा हो जाती थी. I used to be like behave yourselves because he has that, वो ऑरा है उनमें. वाओ, नाइस. अच्छा अमृता, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी. आपने अब तक जो रोल्स किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने करियर की शुरुआत करी थी वो आयशा फिल्म के साथ करी थी और उसमें जो आपका रोल था इट वाज लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर. और अब जो आपकी न्यू सीरीज आ रही है जीत की जिद, इसमें जो आपका रोल है वो ऑब्वियसली थोड़ा अलग है, आई थिंक और ज्यादा डिमांडिंग हो गया है. लेकिन अमृता पुरी अपने आप को कौन से रोल के साथ ज्यादा एसोसिएट करती हैं या सिमिलैरिटीज पाती हैं? अ गर्ल नेक्स्ट डोर लाइक आयशा फिल्म में जैसा रोल था, या फिर इस सीरीज में जिस तरह से आप परफॉर्म कर रही हैं उसके साथ आप ज्यादा रिलेट कर पाती हैं? तो एक्चुअली आयशा के कैरेक्टर के साथ भी वो कैरेक्टर यंग गर्ल नेक्स्ट डोर थी, बट शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम. तो उसमें भी देयर वाजंट मच सिमिलैरिटी. और यहाँ पे मैं कहूंगी कि जो एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस जया के रहे हैं, वो आम आदमी जैसे यू एंड मी, हम वैसे एक्सपीरियंसेस, आई मीन वी कैन ओनली इमेजिन क्योंकि हम थोड़ी एवरेज वो एक्सपीरियंसेस मतलब बहुत दूर की बात होती है. तो द ओनली सिमिलैरिटी मैं कहूंगी जया और मेरे बीच
में जो है वो है कि जब मैं कुछ ठान लेती हूँ कि मुझे ये करना है या तो मैं करके ही दिखाऊंगी, मैं काफी जिद्दी हूँ रियल लाइफ में भी. सो आई वुड से दैट इज द सिमिलैरिटी. और दूसरी बात, वो जो आप ट्रेलर में देखते हो कि मैं कहती हूँ, जब दीप पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं कहती हूँ कि लड़ाई करती हूँ उन सबसे जो मेरी बात नहीं समझते. एंड आई वाज सो क्यूट. यू नो व्हाट, दैट इज लाइक अमृता, दैट इज एग्जैक्टली लाइक मी. उन सबसे जो मेरी बात नहीं समझते, मेरी लड़ाई होती है. आई थिंक मेजॉरिटी लड़कियां ऐसी होती है और हम होनी ही चाहिए. हाँ. अच्छा अमृता, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था कुछ टाइम पहले, टेड टॉक में आपने मेंशन किया था दैट देयर वाज अ लो फेज इन योर करियर. आयशा के बाद कुछ ऐसा टाइम था जहां प्रोबेबली आपको अपनी पसंद का काम नहीं मिल रहा था या उतना काम नहीं मिल रहा था, एंड यू वर एक्चुअली इन द लो फेज ऑफ योर लाइफ. नाउ अब इस पैंडेमिक में आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं वो इस दौर से गुजरे हैं जहां शायद उनके पास जॉब्स अब नहीं है, काम उतना अच्छा नहीं चल रहा, आई थिंक कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही. सो हाउ डू यू थिंक कि लोगों को स्ट्रेंथ कहाँ से डिराइव करनी चाहिए, एंड इस पैंडेमिक में वो अपने आप को कैसे कैसे अपना वो विल पावर इकट्ठा कर सकते हैं टू गो थ्रू दिस चैलेंजिंग टाइम्स? आपको क्या लगता है कि ये जो टाइम्स हैं ये सबके लिए बहुत ही मुश्किल वाला टाइम रहा है, सो इसको थोड़ा इजी कैसे बनाया जाए? सो यू आर राइट कि पिछले साल जो है 2020 हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा है. आई वुड से आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आई डिडंट हैव टू, आई एम नॉट अ डेली वेज लेबरर, जहाँ उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम खा कैसे पाएंगे, हम रहेंगे कैसे. वो ये सिटी से नहीं होते हैं, गांव से आते हैं काम करने के लिए. तो हमारी प्रॉब्लम्स तो हमारी एज इन मेरी प्रॉब्लम्स तो उनके सामने बहुत छोटी पड़ जाती है. पर इट वाज अ वेरी टफ ईयर, बहुत ही लोनली. एंड जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सोशल एनिमल्स है, वी थ्राइव ऑन ग्रुप. और यहाँ हमें घर पे बैठना पड़ा, बाहर नहीं निकलो घर से, मास्क पहने रहो. बहुत ही सफोकेटिंग और बहुत ही लोनली महसूस होता है एनीबडी, अगर आप जो भी क्लास से रहो. आई थिंक कोरोना कट अक्रॉस ऑल क्लासेस, सो आई फील दैट इट्स वेरी टफ. और यहाँ पे बैठ के एडवाइस देना बहुत ही आसान होता है, और एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल. पर मैं ये कहूंगी, जो मैंने अपनी टेक टॉक में भी कहा था, कि जरूरी है कि आप अपने आप को रीइन्वेंट करते रहो. ये नहीं है कि ओके इफ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, फिर मैं यही करूंगी, मैं यही बनूंगी. अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी ट्राई करूंगी, सी के मैं और क्या कर सकती हूँ, हाउ डू आई रीइन्वेंट माई सेल्फ, व्हाट एल्स कैन आई डू, और क्या है जिंदगी में. क्योंकि जिंदगी तो बहुत लंबी है और बहुत कुछ है एक्सपीरियंस, देयर इज सो मच टू एक्सपीरियंस एंड डू. तो मैं कहूंगी कि एक ही जगह पे अटक ना जाओ, देखो कि मैं और कैसे तरीके से वहां पहुंच सकती हूँ, एंड देन फाइंड अ वे टू. और आई फील कि आजकल सक्सेस बहुत नैरो डेफिनेशन हो गई है सक्सेस की. यू हैव टू सी के success can be defined in different ways also, and for me now, especially when I did this show जीत की जिद, मुझे ये लगता है कि आपको देखना नहीं चाहिए कि क्या रिजल्ट है. You just do it with full determination, और अगर आप full determination और belief के साथ करो, I think that is a जीत in itself. सो अमृता, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी. 2010 में जब आपने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था फिल्म आयशा के साथ, आई एम श्योर जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस उस वक्त था, अब वो वैसा नहीं है. जिस तरह से पहले फिल्म सोची जाती थी, बनाई जाती थी, शूट की जाती थी, और आजकल का जो कंटेंट है, जिस तरह से सोचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने दोनों चीजें देखी हैं, आपने वो वाला वक्त भी देखा है और आप आज भी काम कर रही हैं. आपको कौन सा वक्त, कौन सा स्टाइल ज्यादा पसंद है? आयशा के वक्त आपने ज्यादा एंजॉय किया, या आजकल जब आप काम करती हैं इन टुडेज टाइम ये आपको ज्यादा पसंद है?
नाउ This time, 100%, क्योंकि उस वक्त जब मैंने शुरुआत की थी, तो सिर्फ फिल्मों ही थे या फिर टेलीविजन, ये साइड या वो साइड, और आप उसके बीच में भी नहीं चल सकते थे, या तो टीवी एक्टर से जाते थे या फिर फिल्म, यू नो। तो आई रियली लाइक ये वक्त जहां आप फिल्म भी कर सकते हो, टेलीविजन भी कर सकते हो, थिएटर भी कर सकते हो, और वेब सीरीज भी कर सकते हो। और ये नहीं है कि कोई चीज, जैसे अगर आप टेलीविजन करते हो तो ऐसे माना जाता है, या वेब सीरीज के है वो इतने मतलब टॉप नहीं है, और फिल्म वाले टीवी एक्टर है, या ये वो यू नो जो रहता था कि अरे ये तो टीवी एक्टर है, तो वो सारे बैरियर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं मेरे हिसाब से, या इट्स इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वाइप्ड आउट। और मैं कहूंगी कि ये वक्त बहुत ही अच्छा है टू बी एन एक्टर, बिकॉज इतना सारा काम है करने के लिए। या आई थिंक अगर आप अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली वेरी गुड विथ योर क्राफ्ट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको काम मिलता ही जाएगा। एंड आई थिंक देयर इज नो लुकिंग बैक। आई मीन सी देयर इज आल्सो भगवान के ऊपर भी, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन फेथ, इट डिपेंड्स ऑन लक, बट आई वुड से कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है अभी, जो पहले नहीं थी। एंड अमृता, आपकी जो साल की शुरुआत है 2021 की, वो तो बहुत अच्छी हो रही है। आई थिंक यू स्टार्टिंग द ईयर विद अ बैंग। जीत की जिद, जो एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज लग रही है, ट्रेलर देखते ही लोगों का जो है आई एम श्योर मन बन चुका है कि जैसे ही ये सीरीज रिलीज हो जाएगी, आई थिंक इट्स रिलीजिंग ऑन 22 ZEE5 पे रिलीज हो रही है। एंड आई होप सारे एपिसोड्स एक साथ स्ट्रीम हो जाएं, सो दैट यू कैन जस्ट बिंज वॉच कर पाए इसे, बैक टू बैक सारे एपिसोड्स एक साथ देख पाए। सो ये साल की शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आगे मैं जानना चाहती हूँ, आगे व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, हम आपको और कहाँ देखने वाले हैं? So from Feb I'm starting shoot of Four More Shots season 3. Wow. And पिछले साल लॉकडाउन से पहले एक्चुअली आई शॉट अ वेब सीरीज, जो आई थिंक अगले 2-3 महीने में रिलीज हो जाएगी, बट आई कांट से मच अबाउट इट क्योंकि रिलीज डेट, टाइटल कुछ भी नहीं फिक्स हुआ है। इट्स रिलायंस शो, इट्स गोइंग टू बी ऑन द OTT रिलायंस प्लेटफॉर्म। अच्छा अमृता, एक और चीज बताइए कि आई एम श्योर ये जो आपने शूट किया है जीत की जिद, ड्यूरिंग द पैंडेमिक शूट किया है, सो व्हाट वर द प्रिकॉशंस एंड व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए शूटिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक? बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। आई एम श्योर सेफ्टी प्रिकॉशंस काफी सारे लिए होंगे, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट। चैलेंजेस काफी सारे थे, आई थिंक प्रोड्यूसर के लिए स्पेशली, क्योंकि हर वक्त जो है उस टाइम आई थिंक सितंबर में रूल्स बदलते थे, यू नो, बॉम्बे में कुछ था, गोवा में कुछ और, पंजाब में कुछ और जब हमने स्केड्यूल आई थिंक अगस्त में शुरू करने वाले थे या जुलाई में, फिर पुश हो गया, फिर हमने सोचा कि पंजाब में करते हैं। फिर जब हम वहां पहुंचे कर्फ्यू शुरू हो गई वहां पर, जब हम वहां पहुंचे तो फिर हाउ टू गेट परमिशन टू शूट, कैसे शूट करिए। फिर उसके बाद एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो मैं काफी मतलब जर्मोफोबिक हूँ, तो मैं अच्छा तो बार-बार सैनिटाइज करना एंड एवरीथिंग। मैं तो सब सेट पे मुझे सब पागल बुलाते थे, मतलब सबसे पैरानॉइड मैं ही थी, यू नो, सैनिटाइजर। तो अब मुझे भी एक्चुअली काफी पुश करना पड़ा अपने आप को, क्योंकि 3 महीने के लिए घर पे ही बैठी थी, मैं बाहर नहीं जा रही थी, और मैं कोरोना के डर से मैं घर पर ही बैठी थी, किसी से भी नहीं मिल रही थी। So what were you doing in the lockdown? आप भी कुकिंग कर रहे थे सबकी तरह? कुकिंग लास्ट ईयर तो, और मैं मोटी भी हो गई थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बिकॉज मैं घर पे बैठ के कुक ईट। तो that's what happened. But then I got this show, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, कि मैं जाके काम करूं या फिर कोरोना को जीतने दूं और घर पर बैठूं। तो मैंने कहा मैं नहीं जीतने दूंगी। And I'm sure वहाँ पे काफी सेफ्टी प्रिकॉशंस तो होते ही होंगे while shooting, right? क्या करे, इतने सारे लोग होते हैं सेट में, राइट? उन्होंने काफी कम किया था और रिस्ट्रिक्टेड था, पर फिर भी एज एन एक्टर आप मास्क नहीं पहन सकते।
तो थोड़ा तो रिस्क है, नो मैटर हाउ मच ऑफ अ प्रिकॉशन यू टेक. कितने सारे एक्टर्स हैं जो सेट के बाद या शूट के बाद कोरोना के साथ और they've tested positive for COVID. अच्छा अमृता, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी से बाय बाय. ट्रेलर का जो रिस्पॉन्स आया है आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, हाउ इज इट लाइक? यू वांट टू शेयर व्हाट आर दे सेइंग? बिकॉज मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे ट्रेलर देखकर. सब बहुत एक्साइटेड है और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली जो है बहुत ही एक्साइटेड है because this is a very different role for me. उन्होंने मुझे इस तरीके या this kind of very intense role they've not seen me do. So everyone's excited for the release. So it was lovely talking to you, Amrita. जाते जाते एक मैसेज दे दीजिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के व्यूअर्स के लिए कि जीत की जिद कब रिलीज हो रही है? जीत की जिद 22 जनवरी को रिलीज हो रही है ZEE5 पे. प्लीज देखिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसे लगा. थैंक यू अमृता, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. सो मच कविता, लाइकवाइज. पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आई एम श्योर आपको हमारी बातचीत बहुत पसंद आई होगी. देखना मत भूलिएगा, जीत की जिद ZEE5 पे रिलीज हो रही है. अमेजिंग स्टार कास्ट है, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हैं. एंड अमृता विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.